मित्रों नमस्कार। आपने बोलचाल की भाषा में सुना होगा कि अब मिला है शेर को सवा शेर। ये एक छोटी सी कहानी है जो शिक्षाप्रद होने के साथ साथ में भी मनोरंजक भी है एवं बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। जब बच्चे आपको परेशान करें कि कहानी सुनाइए, तब आप उन्हें ये कहानी सुनाइए, आनंद आ जाएगा। आपने अब तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए एवं बेल आइकन भी बजा दीजिए ताकि आपको कहानियाँ लगातार समय पर मिलती रहेगी। एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में पेड़ पौधे पक्षी तो थे ही, साथ ही साथ सभी प्रकार के जंगली जानवर भी मौजूद थे। जंगल में एक पानी पीने का तालाब था जहाँ सभी पशु पक्षी अपने अपने सुविधा अनुसार आकर के पानी पीते थे। जंगल का राजा एक शेर था। जंगल के बाकी सब जानवर शेर से बेहद डरते थे। शेर के आने की थोड़ी सी भनक लगते ही जान बचाकर भाग जाते थे। शेर को जब भूख लगती तो वह छिपकर घात लगाकर वह दौड़कर किसी न किसी जानवर को अपना शिकार बना लेता था एवं भूख मिटने पर एक जगह बैठकर अपना जीवन बड़े आराम से बिताता था। जहाँ शेर का निवास था उस क्षेत्र में कोई दूसरा जानवर नहीं जाता था। एक दिन एक बलवान जंगली गधा, जो देखने में घोड़े जितना ही बड़ा था, बड़ी मस्ती से चलते चलते शेर की गुफा के पास से गुजर रहा था। शेर ने जब इस मस्ती से चलते हुए गधे को देखा तो मन में सोचा, ये इतना बहादुर जानवर जंगल में कौन आ गया है, इसको पहले कभी देखा भी नहीं था। गधे की निडरता भरी चाल देखकर शेर घबरा गया, तो भी हिम्मत जुटाकर दबे पांव गधे के पास में आकर के और फिर बोला कि आप कौन हैं। गधा जानता था कि मेरा सही परिचय देने से तो शेर मेरा शिकार कर लेगा, इसलिए बड़ी चतुराई से काम लिया। वह बोला, मेरे को पूछने वाले तुम कौन होते हो। गधे की भारी आवाज में बड़ा रौब और दबदबा था। तुम्हारा नाम बताओ, तुम कौन हो। शेर दबा बिल्ली की तरह बोला, मेरा नाम शेर है। तब गधा बोला, अच्छा तुम हो शेर, आज देख ही लिया, अब तक तो नाम ही सुना था, फिर मेरा भी परिचय सुनो। मैं हूँ सवा शेर, जो शेर से भी ज़्यादा ताकतवर होता है, उसी को सवा शेर कहते हैं। अब तो शेर और भी घबरा गया। गधा बोला, मैं इस जंगल में इसलिए घूम रहा हूँ कि कोई मेरे सामने ताकत आजमाने वाला आए और मेरे से लड़े तब, और मेरे से कुश्ती लड़े तब मेरा जीव ठंडा होता है। शेर बोला, मैं तो कुश्ती नहीं लड़ूंगा, पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप में कितनी ताकत है। गधा बोला, आ जाओ आजमा लेते हैं। शेर बोला, पहले वार मैं करूँगा, आपको झेलना है। गधा बोला, मंजूर है, तुम मेरे पर एक नहीं 3 वार करना एवं उसके बाद मैं भी तुम्हारे ऊपर 3 वार करूँगा। जो ताकतवर होगा वो जीत जाएगा। गधे ने पूछा, तुम वार कैसे करोगे। शेर बोला, मैं मेरे आगे वाले पंजे से यानी मेरी एक हाथल से तुम्हारी पीठ पर मारूंगा। इस प्रकार 3 बार मैं वार करूंगा, उसके बाद तुम मेरे पर चाहे जैसा वार कर सकते हो। गधा बोला, ये मंजूर है, मैं हाथल का वार सहन करने की तैयारी करके आता हूँ। गधा तालाब में गया। तालाब की कीचड़ कादा पूरा जो भी था चिकनाई सारी अपने शरीर पर चिपका ली, पीठ को जोरदार कीचड़ से भर लिया और फिर वो शेर के पास में आके बोला, करो मेरी पीठ पर वार, मैं देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। इस तरह भारी आवाज़ में जब पुकारा तो आधा दम तो वैसे ही निकल गया था शेर का। फिर भी शेर ने अपने ओर से भरपूर ताकत से गधे की पीठ पर अपने हथेली का वार किया। गधा पीठ को कठोर करके वज्र बनाकर खड़ा था। पीठ पर कीचड़ लगा होने से चिकनाई से शेर की हथेली फिसल गई और गधे को कोई नुकसान नहीं हुआ। गधा बोला, तुम्हारा एक वार हो गया है, मैं दूसरे वार की सहन करने की तैयारी करके आता हूँ। गधा तालाब में गया। तालाब का कीचड़ कादा पूरा चिकनाई अपने शरीर के ऊपर अच्छी तरह से लगा ली और पीठ को और भी ज़्यादा चौपड़ लिया और शेर से बोला, आ जाओ
करो मेरे पीठ पर वार। गधा फिर नाडी में गया। अब की बार और जोरदार कदा पूरे शरीर पर चौपड़ लिया और शेर को कहा, करो वार, देखते क्या हो। इस धौंस भरी आवाज़ से शेर पहले ही निर्बल हो गया था, परंतु शेर ने यथासंभव पूरी ताकत से गधे की पीठ पर हाथल से वार किया, परंतु गधे की पीठ पर नाड़ी की चिकनी मिट्टी लगी होने के कारण से गधे की पीठ अत्यंत कठोर करके रखी होने के कारण से अब की बार भी शेर की हाथल फिर से फिसल गई। गधे का बाल भी बांका नहीं हुआ और गधा बोला, 2 बार तुम्हारा वार हो गया है, अब मैं वापस तैयारी करने के लिए जा रहा हूँ। आते ही जल्दी ही वार कर देना ताकि मेरा वार करने का नंबर आ सके। गधा फिर नाड़ी में गया। अब की बार पहले से भी ज़्यादा कादा कीचड़ अपनी पीठ पर शरीर पर चुपड़ लिया। आते ही शेर को अपने दमदार आवाज़ में ललकार कर बोला, आ जाओ, देर मत करो अपना वार, फिर मैं देखता हूँ। ज़्यादा घबराए हुए शेर ने अपनी यथाशक्ति तीसरा वार पहले की तरह ही किया एवं ये वार भी शेर की हथेली गधे की पीठ पर नाड़ी की कॉलर की चिकनाई पर फिसल जाने से खाली चला गया। गधा बोला, अब मेरी बारी है, तैयार हो जाओ। शेर डर गया। गधा बोला, एक जगह चुपचाप मेरी तरह खड़े रहना, हिलना मत, पहला वार आ रहा है। गधे ने पिछली टांगों से दुलत्तियां शेर पर झाड़नी शुरू की। तड़ातड़ ताबड़तोड़ 400-500 लातें शेर को मार दी। शेर एक जगह खड़ा नहीं रह सका। गधे की लातों की बौछारों की चपेट में आ जाने से गोल गेंद बन गया और करीब 200 फीट दूर जाकर के गिर पड़ा। गधा एक तरफ जाकर खड़ा हुआ और जोर से बोला, एक। शेर ने गधे की बात कानों में सुनी तो समझ में आया इसकी इतनी लातों को वार को मिला करके एक का है। आगे वाले वार में पता नहीं ये कितनी लातें और लगाएगा और कब 2 बोलेगा, पर क्या करें, फंस गए तो फंस ही गए। लवलवान शेर दूसरी बार लातें खाने के लिए तैयार हुआ। उधर गधे ने अपनी तैयारी पूरी कर ली। शेर के खड़े होते ही पहले से भी तेजी से और ज़्यादा ताकत के साथ पहले से भी ज़्यादा लातें शेर के शरीर पर पड़ी कि शेर की टांगें टूट गई, शेर की एक आंख फूट गई और दूसरी क्षतिग्रस्त हो गई। शेर के मुख्य दांत टूट गए। जोर जोर से चिल्लाया, छोड़ दो, परंतु गधा बोला, अभी दूसरा वार पूरा होगा तब छोड़ूंगा। उस दूसरे वार में गधे ने शेर पर करीबन 700-800 लातें बरसाई, जिससे शेर मूर्छित होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर में जब शेर को होश आया तो गधा थोड़ी दूर जाकर बड़े झटके के साथ बोला, दो। गधा बोला, अब देरी मत कर, आ जा, देरी हो रही है। शेर ने मन में सोचा, अब यदि तीसरी बार और मार खाई तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए हाथ जोड़कर बोला, भाई तुम वास्तव में सवा शेर हो। गधा बोला, तीसरा बार तो सहना ही पड़ेगा। शेर ने घास का तिनका मुंह में दबा लिया। वह गधे के चरणों में लंबा होकर के लेट गया। बोला, मैं आपकी गोरी गाय हूँ, मुझे आज जीवित छोड़ दो। गधा बोला, मैं तुझे एक शर्त पर जीवित छोड़ सकता हूँ। शेर बोला, मुझे सब शर्तें मंजूर है। तब मौके का फ़ायदा उठाकर गधा बोला, मेरे परिवार के लोगों को जो भी मेरी शक्ल सूरत में हो, मेरे जैसे ही हों, उनको कभी आंख उठाकर मत देखना। तुम्हारी सारी बिरादरी वालों को समझा देना, वरना मेरे जैसा बुरा कोई नहीं होगा। शेर ने मंजूर कर लिया और सवा शेर अपनी मस्ती में अपने बिरादरी में चला गया। जहाँ जाकर सबको कहा, आओ, आज मैंने शेर का जाब्ता कर दिया है। इधर खूब हरी हरी घास है, मस्ती से चलो और मौज करो। ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। कोई न कोई शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। आपको कहानी अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आगे इसी तरह की और किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।